नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे आपको इस स्टोरी से बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। तो देखते हैं स्टोरी कौन सी है। स्टोरी का टाइटल है अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, अब देखिए एक जीवन है ना किसका, संतोष का, यानी जो संतोषी जीवन होता है। संतोषी मतलब क्या होता है, संतोष होना, संतुष्ट होना। इसका मतलब क्या है, जितने है आपके पास, जितना भी है उसमें खुश रहना, बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं करना, बहुत ज़्यादा की मांग नहीं होना, जितना है उसमें खुश रहना, उसे ही संतुष्ट होना कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो एक संतोषी जीवन के ऊपर एक कहानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिशरमैन है यहाँ पे, और एक यहाँ पे मर्चेंट होता है जो कि क्या है, व्यापारी है। दोनों के बीच क्या बातचीत होती है और इससे आपको क्या सीख मिलती है, बहुत अच्छी स्टोरी है, लास्ट तक के बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की एक जीवन। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अ फिशरमैन वॉज रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द डॉक विथ अ फ्यू फिश इन हिज बकेट। अब पूरा इसका मतलब देखते हैं। एक बार एक मछुआरा, मछली पकड़ने वालों से मछुआरा कहते हैं, वॉज रिक्लाइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ था, लेटा हुआ था। तो रिक्लाइंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लेटा रहना, आराम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्लाइनिंग कहते हैं। तो क्या हुआ था, लेटा हुआ था। अगेंस्ट द डॉग, अगेंस्ट यानी क्या होता है, विरुद्ध। अब यहाँ पे क्या विरुद्ध, अपोजिट भी बोल सकते हैं। द डॉग, डॉग यानी क्या होता है, बंदरगाह जो बोलते हैं ना, जहाँ पे आप सभी को पता, बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े पानी के जहाज रुकते हैं समुद्र के किनारे, उसे बंदरगाह बोलते हैं, उसे डॉग भी कहा जाता है। तो डॉग के अपोजिट, बंदरगाह के अपोजिट में क्या था, लेटा हुआ था एक मछुआरा। विथ अ फ्यू फिश इन हिज बकेट, विथ यानी साथ में, अ फ्यू फिश, अ फ्यू यानी कुछ, कम मात्रा में, कुछ बोलते हैं, फिश मछली, इन हिज बकेट, इन यानी में, हिज यानी उसके, बकेट यानी होती है बाल्टी। ठीक है, उसके बाल्टी में या उसके जो डब्बे में, बक्से में मछली लेकर वो लेटा हुआ था बंदरगाह के अपोजिट, यानी बंदरगाह में उसका अपोजिट। फिर क्या हुआ, अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग ओवर देयर एंड नोटिस हिम। अब इसका मतलब क्या होगा, अ रिच मर्चेंट यानी एक अमीर, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, एक अमीर व्यापारी, वॉज पासिंग ओवर, तो वॉज पासिंग ओवर मतलब क्या हो रहा था, गुजर रहा था। पासिंग ओवर मतलब गुजरना वहां से, तो गुजर रहा था। देयर, देयर यानी वहां से, एंड नोटिस हिम, और नोटिस यानी होता है ध्यान देना। ठीक है, उसने हिम, उसे ध्यान दिया कि भाई ये थोड़ा सा मछली पकड़ा हुआ है और आराम से लेटा हुआ है। तो अब ये अमीर आदमी था तो ये उसे शिक्षा देने के लिए पहुंचा। देखिए क्या हुआ, ध्यान दिया उसने कि अरे ये तो लेटा हुआ है। ही आस्क्ड, उसने क्या किया, पूछा। क्या पूछा, देखिए, वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू स्क्वांडरिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वांडरिंग। तो स्क्वांडरिंग का मतलब ये आपको बताने वाला हूं, योर टाइम इन रेस्ट। तो पूरा मतलब वाई आर यू यानी तुम क्यों कर रहे हो, वाई आर यू यानी तुम क्यों। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वांडरिंग का मतलब क्या होता है। स्क्वांडरिंग का मतलब होता है कि बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वांडरिंग बोलते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, स्क्वांडरिंग यानी बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, इन रेस्ट, इन रेस्ट यानी हम बोलते हैं ना आराम करने में, है ना, आराम करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। गो एंड ट्रैप सम मोर फिश, गो यानी जाओ, एंड ट्रैप, ट्रैप यानी होता है पकड़ना, जाल बिछाना, उसे ट्रैप बोलते हैं, जाल बिछाओ या फिर पकड़ो। सम मोर फिश, कुछ और मछलियां, फिश एक मछली के लिए, फिश बहुत सारी मछलियों में फिश का यूज करते हैं। ठीक है, तो और मछलियां पकड़ो, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई तुम। द फिशरमैन रिप्लाइड, मछुआरे ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, देखिए ऐसे कर लेता हूं यहाँ पे, आई हैव कॉट ऑल आई नीड फॉर टूडे। ठीक है, आई हैव कॉट, तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, और कैच, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट का यूज हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे लिया है, दिया है, चुका है, चुकी हूं, इस प्रकार का यूज होगा। तो आई हैव कॉट यानी मैंने पकड़ लिया है, कैच का, कैच यानी पकड़ना, कॉट मैंने बताया आपको, मैंने पकड़ लिया है या मैं पकड़ चुका हूं, ऐसे ही बोल सकते हो। ऑल आई नीड, ऑल यानी सभी, आई नीड मेरी जरूरत है, फॉर टुडे, फॉर यानी के लिए, टुडे यानी आज, यानी आज के लिए जितनी भी मेरी पूरी जरूरत है उतनी मैं मछली पकड़ चुका हूं या पकड़ लिया हूं। एंड आई एम स्मोकिंग माई पाइप टू इंजॉय द ब्रीज,
एंड और आई एम स्मोकिंग, तो एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा हूँ रही हूँ। तो आई एम स्मोकिंग, मैं स्मोक कर रहा हूँ। स्मोक करना आप सभी को पता है, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना उसे स्मोकिंग बोलते हैं। माई पाइप, मेरी पाइप को, अब पाइप जैसे सिगरेट होता है वैसे ही उनका एक पाइप आता है या बीड़ी वगैरह होता है उसको भी पाइप बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, अपने पाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, स्मोक कर रहा हूँ। टू इंजॉय यानी इंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए। द ब्रीज यानी क्या होता है, जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। हवा का झोंका उसे ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो मैं भाई हवा का मंद मंद हवा का आनंद लेने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड, ठीक है। तो जो व्यापारी था उसने क्या किया, ऑब्जेक्टेड यानी उसने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट यानी आपत्ति, यानी किसी की बात को नहीं मानना, उसे आपत्ति जताना, अरे ये ठीक नहीं कर रहे हो, उसे हम ऑब्जेक्ट करना बोलते हैं। उसने आपत्ति की, क्या बोला फिर देखिए, इफ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग, इफ यदि, यू विल तुम करोगे, गागी के फ्यूचर टेंस, यूज यानी उपयोग करोगे, टाइम समय का, इन फिशिंग यानी मछली पकड़ने में, यदि अपना समय का प्रयोग तुम मछली पकड़ने में करोगे, यू कुड अर्न मोर मनी, ठीक है, देन रिक्वायरमेंट। यू कुड तुम कर सकते हो, कैन यानी सकना, कुड यानी सकते, पास्ट टेंस, ठीक है। तुम कर सकते, क्या कर सकते, अर्न मोर मनी, अर्न यानी कमाना, मोर मनी यानी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, देन रिक्वायरमेंट, देन जब किसी से तुलना करते हैं, किससे तुलना हो रहा है, किससे कंपेरिजन, रिक्वायरमेंट यानी जरूरत से ज्यादा, जो तुम्हारी आवश्यकता है, जरूरत है उससे भी ज्यादा तुम पैसा कमा सकते हो, ठीक है, ये बोल रहे हैं। द फिशरमैन रिप्लाइड, तो फिर मछुआरे ने जवाब दिया, उसने क्या कहा, एंड देन व्हाट, और तब क्या, और फिर क्या, देन यानी फिर, तब होता है, और फिर क्या, यानी आप बोल रहे हो मैं ज्यादा पैसा कमाता तो क्या होता, और फिर क्या। अब फिर बता रहे हो, देखिए, वेल अच्छा, देन यू सेविंग वुड अलाउ, ठीक है, सॉरी, देन योर सेविंग, तब तुम्हारी, योर यानी तुम्हारी, सेविंग यानी होती बचत, ठीक है, तब तुम्हारी बचत, वुड अलाउ, वुड करेगी, ठीक है, अलाउ करना यानी हम बोल सकते हैं करने देना, कुछ चीज, अनुमति देना, ठीक है, तब तुम्हारी जो सेविंग बचत होगी तुम्हें क्या करने देगी, यू यानी तुम्हें, टू बाय खरीदने देगी, अ बिगर बोट, एक बड़ी नाव, ठीक है। वुड का यूज क्यों किया, विल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई अभी ये क्या बोल रहा है, पास्ट टेंस की स्टोरी है, यहाँ पे बोल रहा है अगर तुम पैसे बचाओगे तो ऐसे होगा, तो पास्ट टेंस की स्टोरी में ऐसे होगा बोल रहा है, भविष्य के बाद तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। तो भाई तुम्हारी सेविंग तुम्हें बड़ा नाव दिलाने की क्या करेगा, अलाउ करेगा। सो दैट यानी तो फिर, ताकि तुम क्या कर सको, यू में गो फर्दर इनटू द सी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यू में तुम कर सकते हो, गो यानी तुम जा सकते हो, फर्दर यानी आगे, तुम आगे जा सकते हो, इनटू द सी, इनटू यानी में, द सी यानी समुद्र में आगे जा सकते हो। अभी तो छोटी नाव है तो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते, ज्यादा पैसा कमाओगे तो बड़ी बड़ी बोट लोगे। देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी, छोटी सी है, और अगर तुम वो करोगे, बड़ी बोट लेते हो तो और दूर तक के तुम क्या करोगे, जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो फिर और क्या बोल रहे हैं, आगे जाओगे फिर क्या करोगे, टू कैच बिगर फिश, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, बिगर फिश यानी बड़ी मछलियां, ठीक है, टू मेक यानी बनाने के लिए, इवन मोर, इवन यानी होता है यहां तक की या फिर काफी, मोर मनी अधिक पैसा। तो भाई यहां तक आपको समझ आ गया, ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे, बड़ा बोट लोगे, ज़्यादा दूर तक के समुद्र में जाओगे, ज़्यादा दूर तक के जाओगे तो और बड़ी मछलियाँ पकड़ोगे और ज़्यादा पैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ तक उसको समझा रहा है कि तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए और काम करना चाहिए। फिर क्या हुआ, द बिजनेसमैन रिप्लाइड, उस व्यापारी ने जवाब दिया, और क्या बोला देखिए, एंड देन व्हाट, ठीक है। अब ये बिजनेसमैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से ये फिशरमैन होगा, मेरे को लग रहा है धोखे से इसने बिजनेसमैन लिख दिया है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये बिजनेसमैन ने ये सब चीज़ कहा है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेसमैन ने ये सब चीज़ कहा, देखिए लिखो द बिजनेसमैन रिप्लाइड, तो बिजनेसमैन ने इतनी सारी चीज़ें कही। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन व्हाट, और फिर क्या। अब ये मछुआरा बोल रहा है कि भाई तुमने इतना सारी चीज़ें तो बता दी, ऐसे करोगे ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो फिर क्या। पहले भी पूछा तो फिर क्या, फिर पूछ रहा तो फिर क्या, अब फिर समझा रहा है, देखिए, देन यू कुड बाय, तब तुम खरीद सकते हो, कुड यानी मतलब बता सकते हो कुछ चीज,
तब तुम क्या कर सकते, खरीद सकते अ होल फ्लीट, एक पूरा, होल यानी पूरा, डब्लू यहाँ पे साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, एक पूरा, जैसे होल वर्ड पूरी दुनिया बोलते हैं ना, वही होल है, ये जो छेद वाला होल नहीं है, ठीक है। एक पूरा फ्लीट, फ्लीट ऑफ बोट्स, फ्लीट ऑफ बोट्स यानी क्या होता है, नावों की, फ्लीट यानी होता है बेड़ा, यानी कि पूरा नाव का ग्रुप, बहुत सारा नाव, बहुत सारा बोट, उसका पूरा बेड़ा खरीद सकते हो, पूरा बंदरगाह जैसे होता है ना वैसी बेड़ा तुम पूरा नाव का खरीद सकते हो, इतना पैसा आ जाएगा। एंड कैच, और क्या कर सकते हो, कैच, पकड़ सकते हो 1000 ऑफ फिश, हजारों मछलियां, 1000 ऑफ फिश मतलब हजारों मछलियां पकड़ सकते हो। एंड मेक 1000 ऑफ रुपीज इन वन डे, और मेक कमा सकते हो, बना सकते हो 1000 ऑफ रुपीज यानी हजारों रुपये इन वन डे, एक दिन में, एक दिन में 1000 रुपये कमा सकते हो। अभी तो महीना भर में कुछ हजार कमाते होगे, रोज 1000 रुपये कमा सकते हो। एंड बिकम रिच लाइक मी, और बिकम यानी बन जाओगे, हो जाओगे, रिच यानी अमीर, लाइक मी मेरे जैसे, लाइक यानी पसंद करने भी होता है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और लाइक यानी होता है जैसे, ठीक है। बिकम रिच लाइक मी, मेरे जैसे अमीर बन जाओगे तुम। फिर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे जवाब दिए उसने। एंड देन वॉट, और तब क्या, आस्क द फिशरमैन, आस्क यानी पूछा, द फिशरमैन मछुआरे ने पूछा, तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे यहाँ से अमीर बन जाऊंगा, बोल रहे हो, तब फिर आखिर क्या होगा। अब देखिए एंडिंग इसका, देन यू कुड सिट बैक एंड एंजॉय लाइफ लाइक आई डू, तब यू कुड सिट बैक, सिट बैक यानी आराम से बैठना, यू कुड तुम सकते हो, क्या कर सकते हो, देन यू कुड सिट बैक पूरा मतलब कि तब तुम आराम से बैठ सकते हो, तब तुम आराम से बैठ सकते, एंड एंजॉय लाइफ, और जीवन का मजे ले सकते, लाइक आई डू, जैसे आई डू यानी मैं करता हूं, मैं लेता हूं, ठीक है भाई। अगर तुम इतना सब चीज करते ना, जो भी खाली बैठे हो, तो लास्ट में ये बोला कि तुम क्या कर सकते, तो ये बोल रहा है कि तुम जैसे आराम से बैठते मेरे जैसे, और जिंदगी का मजा ले सकते जैसे मैं करता हूं या मजा लेता हूं। अब देखिए उसने क्या जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब है, बहुत ही अच्छा उत्तर है, और यही स्टोरी का मोरल भी है। देखिए, द रिच मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा, ये सब चीज कहा, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, फिशरमैन क्या बोल रहा है, वेल, ठीक है, या फिर अच्छा, इजंट दैट वॉट आई एम डूइंग ऑलरेडी। देखिए यहां पे आपको समझ आएगा, इजंट दैट, इज नॉट, इजंट बोलते क्या नहीं, दैट जो, वॉट आई एम डूइंग जो मैं कर रहा हूं, ऑलरेडी यानी भी, ठीक है, जो मैं भी कर रहा हूं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी, जैसे पहले से बोलते हैं ना, ऑलरेडी उसे पहले से ही बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या मैं है ना, जो अभी कर रहा हूं, जो मैं पहले से कर रहा हूं, क्या वो नहीं है जो आप बोल रहे हो कि आराम से बैठोगे, लाइफ का मजा लोगे, तो ये जो मैं कर रहा हूं क्या वो चीज नहीं जो आप बोल रहे हो, सेड द फिशरमैन प्राउडली, मछुआरे ने प्राउडली यानी गर्व से कहा। तो आपको समझ आया क्या मोरल बताने वाला हूं भाई, उसने इतना बड़ी बड़ी बात बोली, ऐसे मछली पकड़ोगे तो बोट लोगे समुद्र में जाओगे, वहां बड़ी मछली पकड़ोगे, पूरा बहुत सारे जहाज ले लोगे, फिर बहुत पैसे कमाओगे, फिर तुम मेरे ऐसे अमीर बनोगे, और क्या करोगे, आराम से बैठोगे और जीवन का आनंद लोगे। तो फिर मछुआरे ने कहा, तो क्या मैं जो पहले से जो मैं भी कर रहा हूं क्या वो चीज नहीं है जो आप बोल रहे हो, यानी इसका बोलने का मतलब है मैं भी तो यहाँ पे आराम से बैठ के अपना पाइप पी रहा हूँ, लाइफ का एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं खुश हूँ, इतने मछली में ही खुश हूँ, और मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। जब मैं पैसा कमाऊंगा तो वो चीज़ करूँगा, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, जब मेरे पास कम पैसे तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ, इस ब्रीज का मजा ले रहा हूँ, मंद मंद हवाओं का, और मस्त पाइप पी रहा हूँ, और इसके अलावा क्या कर रहा हूँ, अपना जीवन का मजा ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्या आपको नहीं दिख रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली। तो इससे मोरल क्या मिलती है, कंटेंटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट, एक संतुष्ट आदमी, लिव्स यानी जीता है, लाइफ जीवन जीता है, हैप्पीली यानी खुशहाल, एक संतोषी व्यक्ति या संतुष्ट आदमी क्या करता है, खुशहाल जीवन जीता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी ये क्या है, खुशहाल है। जैसे अमीर आदमी बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता तो ऐसे होता, तो वो लाइफ तो ये भी जी रहा है। इसलिए कहा गया है
कि भाई आप यदि ये सोचते हो कि ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा सुखी हैं या ज़्यादा खुश हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये सही बात नहीं है। आप देखेंगे जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा टेंशन रहता है बहुत लोगों के पास। आपको लगता होगा कार में घूम रहे ये है खुश। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी कारों में घूमो, महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करो, महंगे महंगे चीज़ खाओ, बड़े बड़े होटलों में खाओ। खुशी इस बात से है कि आप घर में रोटी चटनी भी खा रहे हो, आपको पसंद आ रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार वाले के साथ हो, आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन आप साइकिल में भी घूमने जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके, आपका बच्चा आपके साथ खुश है, आपको अपने बच्चे के साथ अच्छा लग रहा है, तो यही असली लाइफ है, यही असली खुशी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बच्चों को महंगी महंगी कारों में घुमाओ तभी वो खुश हो। यदि आपके बच्चे खुश हैं, आप खुश हो, तो आपको अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोलते हैं संतुष्ट जो जीवन होता है वो सबसे अच्छा होता है। आपको समय बहुत होता है, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती कि इतना पैसा कमाऊँ, ये करूँ, ये होगा, बिजनेस डूबेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। यदि ऐसे होता कि ज़्यादा पैसे हैं तो वो खुश हैं, ऐसे नहीं है, आप सभी को पता है। ज़्यादा पैसे हैं तो भाई यदि ज़्यादा धनवान हैं तो उनके पास क्या होगा, कहीं हॉस्पिटल जाना है तो ज़्यादा पैसे, जान बच जाएगी। आपने देखा होगा करोड़पति लोग भी यहाँ पे उनका जान नहीं बच पा रही और गरीब से गरीब आदमी भी जिंदा लौट आया है। तो भाई पैसों से कोई आदमी क्या हो सकता है, प्रसन्नता नहीं खरीद सकता, ठीक है। पैसों से अच्छी नींद नहीं खरीद सकता, पैसों से हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, वो तो आपको बिना पैसे के ही मिल सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।